हमने काफी समय ये देखा, खालिस्तान पक्ष के लोग हैं वो उन लोगों को शहीद मानते हैं जिन्होंने भारतीय सेना पे हमला किया, जिन्होंने निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया और जाकर के दरबार साहब अमृतसर में छिप गए, जिन्होंने पाकिस्तान के इशारे पे असला जमा करके, गोला बारूद जमा करके देश की सेना पे हमला किया, उनको शहीद मान करके जब वर्षी मनाई जाती है तो हमारी पार्टी उसका विरोध करती है। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान, हिंदू समाज 1984 के दंगों की कड़ी निंदा करता है और हम ये शुरू से मांग करते रहे हैं कि जो भी इस दंगों के दोषी हैं उनको देश के कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। हेलो दोस्तों, जनता के सवाल में आपका स्वागत है। मैं आशु मलिक और लेके आया हूँ एक नया प्रोग्राम जनता के सवाल। जनता के सवालों का जवाब देने के लिए हमारे सामने हैं श्री पवन कुमार गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान। तो आइए स्वागत करते हैं पवन कुमार गुप्ता जी का और उनसे पूछते हैं जनता के सवाल। पवन कुमार गुप्ता जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज नमस्कार। आज आपसे कुछ अटपटे और कुछ तीखे और कुछ जनता के सवाल होंगे जिसका आपको बड़ी बेबाती से जवाब देना है जी। तो सर, हमारा पहला सवाल है कि जो आपका संगठन है ये राजनीतिक है या धार्मिक है? जो हमारा संगठन है शिवसेना हिंदुस्तान, ये धार्मिक भी है, सामाजिक भी है और राजनीतिक संगठन भी है। ये तीनों का एक कॉम्बिनेशन है। हम तीनों ही क्षेत्र में हमारा संगठन काम कर रहा है। तो कुछ पहले सुनने में आया कि जो ये संगठन है पहले शिवसेना बाल ठाकरे के साथ जुड़ा हुआ था, काफ़ी समय से, लंबे समय से जुड़ा हुआ था। क्या कारण हुआ कि आपको एक नया संगठन तैयार करने की जरूरत पड़ी? हमारा संगठन तो उनके साथ नहीं जुड़ा था, लेकिन मैं उस संगठन के साथ जुड़ा हुआ था। मेरा जो उनके साथ जुड़ाव था वो 20 साल पूर्व है। मैंने माननीय बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में पंजाब में उनके संगठन के प्रदेश प्रमुख होने के नाते, यानी स्टेट प्रेसिडेंट होने के नाते 20 साल हमने, जब खालिस्तान आतंकवाद चरम सीमा पे था, तो उस बैनर के नीचे हमने लड़ाई लड़ी। और जहाँ तक आपका सवाल है कि आप इससे क्यों अलग हुए, क्योंकि हमने जब इतनी लंबी लड़ाई लड़ी बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में, जब यहाँ लाशें बिछ रही थी, गोलियों का राज था, खालिस्तानी आतंकवादी अपने हाथों में AK-47 ले करके पूरे पंजाब को रोनते जा रहे थे, तब भी हमने उनको, उनके संगठन के नेतृत्व में काम किया। वो नाम का ही नेतृत्व था, कहीं भी वो लोग यहाँ पंजाब में नहीं आए। और इसके बाद भी जब हम लोग राजनीतिक रूप से उनके साथ जुड़े तो उनका जो सरोकार था केवल महाराष्ट्र तक था, मराठी मानुस तक था। उनका जो नारा था मी मराठी मी मुंबईकर, उनका पूरा ध्यान मराठी मानुस की राजनीति में था। जबकि हम ये चाहते थे कि बाला साहब ठाकरे के नेतृत्व में पूरे हिंदुस्तान के हिंदू समाज की राजनीति हो, हिंदुत्व की राजनीति हो, लेकिन ऐसी सोच उनकी नहीं थी। और जब वो NDA की सरकार आई, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री बने और शिवसेना उसमें गठबंधन का हिस्सेदार थी, उस समय भी जब उनकी सोच नहीं बदली तो हमें मजबूरन 30 मार्च 2003 को ये लक्ष्य लेकर के कि पूरे देश में हिंदुत्व का अलग जगाया जाना चाहिए, केवल मराठी में या महाराष्ट्र में या पंजाब में या हरियाणा में क्षेत्रवाद की राजनीति नहीं हो, राष्ट्रवाद की राजनीति हो। तो इस सोच को लेकर के हमने शिवसेना हिंदुस्तान नाम का एक नया संगठन स्थापित किया। तो सर, देखने में तो ये लगता है कि उन्होंने हर राज्य के अंदर अपनी शाखाएं खोली हुई हैं, हर राज्य के अंदर एक प्रमुख और एक प्रधान बनाया हुआ उन्होंने। हाँ, देखने में ये जरूर लगता है और इसी देखने के चक्कर में 20 साल हमने अपने जीवन के अहम उसमें लगा दिए। आपने ध्यान दिया होगा कि शाखाएं अपने आप से बनी हैं, हिंदुत्व की विचारधारा के धोखे में जाकर के बन गई। वो कभी भी हिंदुत्व की विचारधारा से प्रेरित होकर के बाला साहब ठाकरे ने अपने जीवन काल में भी कहीं भी दूसरे राज्य का दौरा नहीं किया, कहीं भी उन्होंने राजनीतिक रूप से कोई रणनीति विचार नहीं किया। भाजपा के साथ उनका गठबंधन था, लेकिन वो राज्य का गठबंधन था, महाराष्ट्र का गठबंधन था। महाराष्ट्र के बाद जहाँ भी शिवसेना थी, चाहे उत्तर प्रदेश में थी, चाहे पंजाब में थी, चाहे जम्मू कश्मीर में थी,
बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के नेतृत्व ने कभी भी बाहर के शिव सैनिकों का मूल्य नहीं आंका, कभी भी उनका राजनीतिक रूप से हिमाचल में, हरियाणा में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं हुआ। दूसरी तरफ आप देख लो, जहां हम पंजाब में बैठे हैं, अकाली दल एक छोटा सा राजनीतिक दल है, उसके गठबंधन दिल्ली में हुए, उसके गठबंधन हरियाणा में हुए। सुखबीर बादल जी ने गठबंधन किया, हरियाणा में से 2 विधायक उनके अकाली दल के निकल के आए, और इसी तरह अकाली दल के विधायक जो दिल्ली में चुन करके आए, चाहे वो भाजपा के सिंबल पे चुन के आए, लेकिन अकाली दल बीजेपी का गठबंधन हुआ। बाला साहब ठाकरे के जीवन काल से लेकर के अभी गठबंधन टूटने से पहले तक भाजपा और शिवसेना का गठबंधन रहा, लेकिन वो केवल महाराष्ट्र में रहा, मराठी मानुष को लेकर के गठबंधन रहा, हिंदुत्व को लेकर के कहीं भी महाराष्ट्र के बाहर बीजेपी शिवसेना का गठबंधन नहीं हुआ। इससे साफ पता चलता है कि उनकी सोच राष्ट्रीय सोच नहीं थी, क्षेत्रवादी सोच थी। तो सर, जिस तरह से अब ये जो संगठन है शिवसेना बाला साहेब ठाकरे का, अब उनको जो पूरा है वो अब उद्धव ठाकरे साहब के साथ आ गया, तो अभी उन्होंने सरकार बनाई है एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलके, तो आपको नहीं लगता कि वो अब बहुत सफलतापूर्वक आगे जा रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर जिस हिसाब से कांग्रेस का नाम डूबा हुआ है, कांग्रेस डूबी हुई है, तो वो अपनी जमीन तलाश रही है, तो हो सकता है कि इन संगठन के जरिए वो अपनी और राज्यों के अंदर सरकार बनाने की कोशिश करे? हाँ, अब तो यही सोचा जा सकता है। जिसको बाला साहब ठाकरे ने कहा हो कि जो लोग कांग्रेस के सामने या कांग्रेस के अध्यक्षा के सामने झुकते हैं तो वो ये होते हैं, मैं उन शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहता। और बाला साहब ठाकरे के विचारों को रौंद करके सत्ता की खातर उसे कांग्रेस की गोद में जा कर के बैठ गए, तो विचारधारा की लड़ाई समाप्त हो गई, सत्ता की राजनीतिक तिकड़मबाजी हो गई। बाला साहब ठाकरे के सभी लोग इसलिए इज्जत करते थे कि उनके लिए सत्ता बड़ी बात नहीं थी, उनके लिए हिंदुत्व बड़ी बात थी, और इसी विचारधारा के चक्कर में पूरे देश के हिंदू समाज के लोग उनके साथ गए। अब उद्धव जी के साथ जैसे सब सत्ता आई है, जिस प्रकार उन्होंने राष्ट्रवादी के साथ अपना गठबंधन किया, जिस प्रकार उन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, इस प्रकार गठबंधन करके केवल महाराष्ट्र की सत्ता हथियाने का काम किया है, तो उससे हिंदुत्व को कोई बहुत बड़ा लाभ नहीं होने वाला है। तो जिस तरह उन्होंने अपना और संगठनों के साथ मिलके और राजनीतिक पार्टियों के साथ मिलकर अपनी सरकार बनाई है, तो क्या आप कल को अगर आपको मौका मिलता है इस तरह का, किसी भी राज्य के अंदर आपकी सरकार बनती है, एमपी एमएलए या कुछ और मतलब आपका सिस्टम बनता है, तो क्या आप किसी के साथ ये समझौता नहीं करेंगे? देखो, राजनीति में समझौते होते हैं, लेकिन समझौते होने से पहले उन्हें अपने मूल्यों सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। सत्ता तो बाला साहब ठाकरे के जीवन काल में भी शिवसेना को मिली, ऐसा नहीं कि उद्धव जी पहले मुख्यमंत्री बने। हाँ, बाला साहब ठाकरे ने जिन्होंने सत्ता को ठुकराया, कभी वो मुख्यमंत्री नहीं बने, उनके सामने सत्ता झुकती रही है। हिंदुत्व के एक ऐसे बड़ा चेहरा रहे जिनके सामने सत्ता जाके झुकती रही, देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मातोश्री मिलने जाते रहे। उसी खानदान के चश्मो चिराग ने सत्ता की खातर उनके पांव चूम लिए, जिन्हें बाला साहब ठाकरे ने कभी झुकना पसंद नहीं किया। तो सत्ता के लिए गठबंधन बाला साहब के जीवन काल में भी हुए। भाजपा और शिवसेना की युति, यानी कि महाराष्ट्र के शब्दों में युति, गठबंधन को युति बोलते हैं, तो वो गठबंधन उनके जीवन काल में भी हुई, पर सिद्धांतों पे हुई, विचारधारा पे हुई। लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ने जाकर के उनसे वार्ता की, गठबंधन सिद्धांतों पे हुई। लेकिन जो उद्धव जी के जीवन काल में सत्ता आई है, गठबंधन हुए, वो सिद्धांतहीन गठबंधन हुए। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। शिवसेना हिंदुस्तान के कभी ऐसा अवसर आएगा तो हमारे लिए सिद्धांत बड़े होंगे, हमारे लिए हिंदुत्व बड़ा होगा, सत्ता हमेशा वहाँ गौण होगी, छोटी होगी। तो हिंदुत्व के ऊपर आ जाते हैं। तो सर, जिस तरह के आपका जो राजनीतिक संगठन है और आप काफी समय से काम कर रहे हो, अभी तक क्या आपने किसी हिंदुस्तान के अंदर पूरे कोने कोने में आपके मतलब सिस्टम बन गया है, क्या अभी तक आपने किसी को एमपी या एमएलए के इलेक्शन लड़वाए हैं? बिल्कुल, शिवसेना हिंदुस्तान एक राजनीतिक संगठन है, इसकी एक राजनीतिक शाखा है जिसको चुनाव आयोग भारत ने मंजूर किया हुआ है, पूरी तरह से मान्यता दी है। उसका नाम है हिंदुस्तान शक्ति सेना। हमारे उम्मीदवार देश के विभिन्न राज्यों में चुनाव लड़े हैं। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है
कि अभी हमें उतनी सफलता नहीं मिली जिससे हम विजयी हो सकें, लेकिन हमारा वोट प्रतिशत जो है वो बढ़ा है। और कई जगह हमारे चुनाव लड़ने के कारण कई जगह जो लोग हैं, जो बड़े बड़े राजनीतिक दल के नेता हैं, वो अपना चुनाव हारे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कि शिवसेना हिंदुस्तान अपने एजेंडे पे चलते हुए, अपनी विचारधारा पे चलते हुए अपनी फैन फॉलोइंग बढ़ा रही है, अपना वोट प्रतिशत बढ़ा रही है। आने वाले समय में शिवसेना हिंदुस्तान राजनीतिक बैतरणी में विजय प्राप्त करेगी। तो मैं फिर आपको आपके जो मूल क्षेत्र पंजाब के अंदर लेके आता हूँ जी। तो सर मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, 6 जून आते ही आप राजनीतिक छोड़ एक धर्म की साइड क्यों आ जाते हैं? जैसे कि अब 6 जून है, अब सिख कम्युनिटी है, उनके गुरुद्वारे पे जो उनका धार्मिक स्थल है, जो एक ऑपरेशन ब्लू स्टार चलाया गया था, उस पर हमला हुआ था, वो 6 जून का उसकी बरसी मनाते हैं, तो आप लोग 6 जून को क्यों एक्टिव हो जाते हैं? देखो, सबसे बड़ी बात है कि हमारे लिए राजनीति बाद में है, पहले देश है, धर्म है। और ये जो 6 जून का विषय आपने जानना चाहा है, 6 जून 1984 को ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ। ब्लू स्टार ऑपरेशन हरमंदिर साहब अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पे और बाकी धर्म स्थानों पे भी मिलिट्री ने कार्रवाई की। जहाँ जहाँ भी उन्हें पता लगा था या संभावना थी कि देश विरोधी ताकतें जो हैं, देश को तोड़ने वाली ताकतें वहाँ छिपी हुई हैं, तो वहाँ वहाँ मिलिट्री ने कार्रवाई की। जरनैल सिंह भिंडराले अपने साथियों के साथ हरमंदिर साहब अमृतसर में छुपे हुए थे, मोर्चाबंदी की हुई थी। बहुत बड़ी मात्रा में गोला बारूद, एंटी टैंक मिसाइलें वहाँ उन्होंने फिट की हुई थी। जनरल सुबेग सिंह, जो बांग्लादेश को जीतने वाले मिलिट्री के उस समय के जनरल थे, वो किसी तरह भावनाओं में आकर के उनके साथ मिलकर के देश की सेना के खिलाफ उन्होंने मोर्चाबंदी की हुई थी। तो उसके खिलाफ मिलिट्री ने कार्रवाई की। हमने काफ़ी समय ये देखा कि जो गर्मपंथी लोग हैं, जो खालिस्तान पक्ष के लोग हैं, वो उन लोगों को शहीद मानते हैं जिन्होंने भारतीय सेना पे हमला किया, जिन्होंने निर्दोष हिंदुस्तानियों का कत्लेआम किया और जाकर के दरबार साहब अमृतसर में छिप गए, जिन्होंने पाकिस्तान के इशारे पे असला जमा करके, गोला बारूद जमा करके देश की सेना पे हमला किया, उनको शहीद मान करके जब वर्षी मनाई जाती है तो हमारी पार्टी उसका विरोध करती है। क्योंकि कोई भी निर्दोष लोगों का कत्ल करने वाला व्यक्ति ना तो संत हो सकता है, ना शहीद हो सकता है। अगर निर्दोष लोगों की हत्या करने वाले शहीद हैं, तो हम छोटे छोटे साहबजादों को क्या मानेंगे, जिनको मुगलों ने कांधों में चिन्ह दिया, जिनको जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए जिनकी गर्दनें उतार दी, जिनको चरखड़ियों पे चढ़ाया गया, जिनके बंद काट दिए गए, फिर वो कैसे शहीद होंगे? जिन्होंने निर्दोष लोगों की हत्या की वो तो हत्यारे थे, कातिल थे, तो वो शहीद नहीं थे। 70% से ज्यादा आबादी सिख की जरनैल सिंह भिंडरावाले को अपना संत मानती है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, ये गलत आकलन है कि 70% सिख जो है उनको धर्म गुरु मानते हैं या संत मानते हैं। मुश्किल से 2 या 3% ऐसे सिख कौम में लोग होंगे जो जरनैल सिंह भिंडरावाले जैसे आतंकवादी को अपना धर्म गुरु, प्रेरणा स्रोत या उसको संत मानते होंगे। क्योंकि बहुत बड़ी संख्या सिखों की है जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवाद का विरोध किया। और यही कारण है कि आपने देखा होगा कि पंजाब में इतनी बड़ी मात्रा में साजिश होने के बावजूद पाकिस्तान ने पूरी हिम्मत लगा ली, लेकिन यहाँ कहीं भी हिंदू सिखों में आपसी दंगे नहीं हुए। दंगे नहीं होने का कारण यही था कि सिखों की बड़ी संख्या जो दिल में ये मानती थी कि ये जो लोग जाकर के दरबार साहब में, हरमंदिर साहब पे जाकर के गोला बारूद इकट्ठा कर रहे हैं, निर्दोष लोगों की हत्या करने के लिए पर्चियां निकाल रहे हैं, वो कभी भी संत नहीं हो सकते। क्योंकि अगर आप सिख हिस्ट्री को ध्यान से देखोगे तो जितने भी गुरुओं ने लड़ाई लड़ी मुगल साम्राज्य के खिलाफ, वो किसी गुरुद्वारे से नहीं लड़ी गई, किलों से लड़ी गई। लोहगढ़ का किला हो, केसगढ़ का किला हो। सिख कौम कहती है कि जब ये ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, हमारे जो यंग और जवान बच्चे थे उनको चुन चुन के घरों के अंदर से निकाल के मारा गया। नहीं, ये उनमें से कुछ लोगों की सोच हो सकती है, किसी सिख के नौजवानों को नहीं मारा गया। ये देश आज भी है, देश की मिलिट्री आज भी है, देश में पुलिस व्यवस्था आज भी है। जब आप अपने घरों में बंदूक रखोगे, हथगोले रखोगे, बम रखोगे, तब जाकर के पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ेगी। और वो चाहे सिख हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, जो भी देश को तोड़ने की कार्रवाई करेगा, तो वो कार्रवाई तो हिंदुस्तान की सेना को, सुरक्षा बल को करनी ही पड़ेगी। देश की हिफाजत करना ही उनकी ड्यूटी थी।
और जब ये आतंकवादियों ने गुरुद्वारों को अपनी पनाहगाह बना लिया, वहां डीआईजी अटवाल अगर मत्था टेकने जा रहे हैं, उनको गोलियों से भून दिया जा रहा है, दरबार साहब की सीढ़ियों पे पड़े रहे। जिस दरबार साहब के 4 दरवाजे लगाए गए कि 4 जातियों के लोग यहाँ आ सकते हैं, किसी से भेदभाव नहीं होगा, जिस दरबार साहब की स्थापना मियां मीर के द्वारा कराई गई हो, वहां अगर आप बम और बंदूक लेकर के बैठे हो, जहां से भगवान की बानी आ रही है, गुरुओं की बानी आपको सुनाई देगी, जहां से आपके दिल को शांति सद्भावना का मैसेज मिलना है, वहां से आपको मौत का संदेश मिलने लगा, तब देश की सेना को, देश की सुरक्षा बलों को ये कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि ये कार्रवाई बड़ी दुखदाई थी कि एक गुरुद्वारे में भारत की सेना को जाना पड़ा, पर ये परिस्थितियां पैदा किसने की? सिख कौम में जो लोग इसकी हमायत करते हैं कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले ठीक थे, उन्हें ये सोचना पड़ेगा कि जरनैल सिंह भिंडरांवाले वहां बंदूक लेकर के बैठे, गोला बारूद लेकर के बैठे, वहां पुलिस अफसरों की हत्या कर दी गई, तो क्या वो गुरुद्वारों में ऐसा करना जायज था? ऐसी परिस्थितियां बनाई गई जहां जाकर के सेना को, सीआरपीएफ को, बीएसएफ को ये कार्रवाई करनी पड़ी। जितना देश की सरकार पे, देश की सेना पे, देश की सुरक्षा एजेंसियों पे इल्जाम लगाया जाता है कि इन्होंने जाकर के गुरुद्वारों पे हमला किया, उससे ज्यादा इल्जाम, उससे ज्यादा दोषी जरनैल सिंह भिंडरांवाले, उनके समर्थक थे, जिन्होंने बंदूक की नोक पे देश को अपहरण करना चाहा, देश के संविधान को कुचलना चाहा और सिखों की बड़ी गिनती को चुप करा करके अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहा। इसीलिए जरनैल सिंह भिंडरांवालों को देश की सेना ने मारने की कोशिश करनी पड़ी, मारना पड़ा। तो सर, अगर इस तरीके से आप देखना चाहें तो जो 84 के अंदर सिख कौम के साथ हुआ, तो वो क्या था? देखो, वो गलत था। किसी भी निर्दोष व्यक्ति की हत्या गलत है। शिवसेना हिंदुस्तान 1984 के दंगों को किसी भी प्रकार से जायज नहीं ठहराते, और यही कारण है कि शिवसेना हिंदुस्तान ने पहले दिन से ये बात कही। हिंदू समाज की ये धारणा है, हिंदू समाज इस दंगे में कहीं भी शामिल नहीं था, एक पर्टिकुलर राजनीतिक पार्टी की ओर से ये कार्रवाई थी। हाँ, ये जरूर था कि जो हिंदुओं के प्रति पंजाब में बेरहमी अपनाई गई, उसका कहीं ना कहीं जो संकेत था वो कहीं ना कहीं उन्होंने कवर किया। लेकिन शिवसेना हिंदुस्तान, हिंदू समाज 1984 के दंगों की कड़ी निंदा करता है, और हम ये शुरू से मांग करते रहे हैं कि जो भी इस दंगों के दोषी हैं उनको देश के कानून के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। और यही कारण है कि जो हिंदुओं की समर्थन प्राप्त भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, तो उन्होंने आते ही जो 1984 के दंगों के दोषी थे उनको सजा देने का काम तेजी से शुरू किया। और इसी के साथ हम ये भी मांग करते हैं कि पंजाब के अंदर जो निर्दोष हिंदुओं की हत्या हुई, उन आतंकवादियों को भी सजा मिलनी चाहिए। ये दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए कि 1984 के दंगा पीड़ितों को फांसी की सजा और पंजाब के हिंदुओं को लाइन में खड़ा करके मारने वाले, बसों से उतार करके मारने वाले खालिस्तानी आतंकवादियों को आप जत्थेदार का खिताब दो, आप भाई साहब का खिताब दो, और फिर आप कहो कि हम तो जो है हमें इंसाफ मिलना चाहिए। पंजाब के हिंदुओं को इंसाफ देने की भी ड्यूटी आपकी है, और पंजाब के बाहर जहां सिखों से जहां भी अत्याचार हुआ है वहां भी सिखों को इंसाफ मिलना चाहिए। सर, इंसाफ तो 84 के दंगे वाले सिखों को भी नहीं मिला अभी तक। बिल्कुल हुआ। आप देख लो, जितने भी लोग उसके लिए दोषी थे, जब भी बीजेपी की सरकार आई है, जेल के शिक्षकों के पीछे चले गए, चाहे वो टाइटलर हैं, चाहे वो एचकेएल भगत हैं। चलो, एचकेएल भगत तो मौत का शिकार हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। तो ऐसा नहीं है कि देश के संविधान ने कहीं भी उनको छोड़ा है। लेकिन पंजाब के अंदर आप देख लो, जितने भी कत्लेआम करने वाले लोग हैं उनको या तो हमने जत्थेदार बना दिया या उनको भाई साहब का खिताब दे दिया। तो ये आप दोहरा मापदंड मत अपनाओ। अगर कानपुर में दंगे हुए हैं, बेकारो में दंगे हुए हैं, हिंदुस्तान के किसी कोने में दंगे हुए हैं और किसी कम्युनिटी के खिलाफ हुए हैं, उनको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन जब हिंदुओं के कातलों को सजा देने की बारी आए, तब आप दूसरे चश्मे से देख के काम करोगे तो वो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आपको कितने % लगता है कि जैसे कभी हिंदुओं पे अत्याचार हुआ है और सिख कम्युनिटी ने अपना खून नहीं बहाया या उन्होंने अपना बलिदान नहीं दिया? देखो, सिख कम्युनिटी ने अपना खून नहीं बहाया या हिंदुओं ने अपना खून नहीं बहाया,
ये आप जो दंगे में थे उनसे पूछ सकते हो। बहुत सारे ऐसे उदाहरण आए जब 1984 में दिल्ली में दंगे हुए, बहुत सारे हिंदुओं ने सिखों को अपने घर में पनाह दी और उसके बदले में उनके घर जला दिए गए। बहुत सारे सिखों को बचाने का काम किया। इसी प्रकार पंजाब में भी जब खालिस्तान की मूवमेंट थी तो बहुत सारे हमारे सिख भाई आगे निकल के आए, जिन्होंने खालिस्तानी आतंकवादियों का केवल मुंह जुबानी मुकाबला नहीं किया, हाथों में हथियार लेकर के भी उनके खिलाफ लड़े। तो ये हमारे देश का एक अच्छा कल्चर है। हिंदू सिख भाई एकता का भाईचारा है कि तोड़ने के लाखों प्रयास हुए, बहुत सारे लोग आए जो ऐसा लगा कि बड़ी संख्या पे हावी हो गए, लेकिन फिर भी वो भाईचारा कायम रहा। तो सर आप इस चीज़ को मानते हो कि हिंदू सिख मुस्लिम और सब इस भाईचारे के कायम है, तो आपकी पार्टी के अंदर कितने परसेंट हिंदू से अलग कितने परसेंट सिख है, कितने परसेंट मुस्लिम है और कितने परसेंट ईसाई हैं? देखो, जो आपके संगठन हम ऐसा मानते हैं कि हमारा संगठन में हर वो व्यक्ति शामिल हो सकता है जो भारत माता के प्रति समर्पित है, जो इस देश की मिट्टी में पल रहा है, इस देश का अनाज खा रहा है, इस देश के पौन पानी में आगे बढ़ रहा है। अगर उसका जो समर्थन है, उसकी जो वफादारी है हिंदुस्तान के साथ है, हम उसे अपना हिंदू भाई ही समझते हैं। अगर वो मुसलमान है, अगर वो हिंदू है, अगर वो सिख है, अगर वो ईसाई है, इस देश की मिट्टी में पल रहा है, इस देश का अनाज खा रहा है, इस देश में तरक्की कर रहा है और उसकी वफादारी पाकिस्तान के साथ है, अगर उसकी वफादारी खालिस्तान पक्षी जो पाकिस्तान के पालतू कुत्ते हैं उनके साथ है, तब शिवसेना हिंदुस्तान की कोई भी उसके साथ सहमति नहीं है, भले वो हिंदू ही क्यों ना हो। तो इसलिए जो जिनके भावनाएं इस देश के साथ नहीं है, आप यहाँ पल रहे हो, यहाँ खा रहे हो, यहाँ आपको पूरी मेरा सवाल ये है कि और आप जाकर के पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे हो। सर मेरा सवाल ये है कि अभी तक आपके संगठन, आप बता रहे हो कि इतना टाइम आपके संगठन को बने हुआ हो गया और इतने टाइम से आपका संगठन ये काम कर रहा है, तो आप गौ रक्षा दल के लिए काम कर रहे हो, गौ के मुद्दे पे, राम मंदिर के लिए आपने काम किया, सभी धर्मों, आपने कभी गुरुद्वारा या मस्जिद या गिरजाघर के लिए कोई ऐसा एक काम किया है जो मीडिया के सामने या देश के सामने? देखो, सारे काम मीडिया के सामने लाने के लिए नहीं है जी, कुछ काम ऐसे हैं जहां जरूरत होती है, उसके लिए शिवसेना हिंदुस्तान है। मैं आपकी जानकारी में देना चाहता हूं कि जो हमारी कश्मीर की इकाई है, वह अब्दुल हमीद नाम के मुसलमान उसका नेतृत्व करते हैं, और वो मुसलमान ऐसे हैं जो अपने भारत के तिरंगे को अपने घर पे लगा कर रखे हुए हैं, वंदे मातरम का गायन करते हैं और उसके बदले में उन्होंने गोलियों का सामना किया है। तो ये अब्दुल हमीद जो हैं वो हमें हिंदुओं से भी बहुत प्यारे हैं। और अगर जो हमारा मुसलमान भाई पाकिस्तान के टैंक पे बम बांध करके कूद जा रहा है, तो ऐसा अब्दुल हमीद जो है हमें हिंदू से भी सबसे ज्यादा प्यारा है। सवाल हिंदू सिख या मुसलमान का नहीं है, सवाल विचारधारा का है, उनकी विचारधारा कैसी है। अगर कोई मुसलमान भाई ये खड़े होके कह रहा है कि अयोध्या में राम मंदिर भी मक्का मदीने जैसी पवित्र है, तो हम उस सोच के साथ हैं। जैसे मक्का मदीना में राम मंदिर नहीं बन सकता, वैसे अयोध्या में भी राम मंदिर के अलावा दूसरी कोई चीज नहीं बन सकती। अगर ऐसी स्पष्ट विचारधारा के मुस्लिम भाई हैं तो हमें उनसे क्या दिक्कत हो सकती है। अगर सिख भाई ऐसे हैं जो कह रहे हों कि जैसे आज सुखदेव सिंह ढींडसा का बयान आया है कि हमें इसी देश के अंदर एक ऐसा पंजाब चाहिए जैसे सभी तरह के अधिकार हों, हमें खालिस्तान नहीं चाहिए, हमें एक अधिकार संपन्न राज्य चाहिए, तो हम ढींडसा जी की विचारधारा का स्वागत करते हैं। भले वो अकाली दल से हों, भले वो सिख हों, भी एक आदमी कह रहा है कि हम देश को तोड़ना नहीं चाहते, इस देश के संविधान के अनुसार हमें अधिकार मिलने चाहिए, तो हम उस लड़ाई में उनके साथ हैं। क्यों नहीं मिले अधिकार? सर आखिरी और सवाल है आपसे, अभी चाइना ने हमारे देश के ऊपर हमला किया और उसके अंदर काफ़ी हमारे जो फौजी भाई हैं शहीद हुए हैं, तो उन शहीदों के लिए शिवसेना हिंदुस्तान क्या करेगी? देखिए, सबसे पहले आपको जानकारी है कि हमने जैसे ये सारा मामला सामने आया, हमारी पार्टी ने चाइनीज के खिलाफ प्रदर्शन किए हैं और धीरे धीरे हम ऐसी मुहिम चला रहे हैं कि चाइना ने जो हमारे देश के अंदर अपने सामानों की घुसपैठ कर दी है, हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी बढ़ाई जाए, उसके ऊपर उसके व्यापार को कम किया जाए, क्योंकि आज से सबसे बड़ी ताकत है कि अगर हम उसको आर्थिक नुकसान पहुंचा सकते हैं तो उसे जंग करने का जो फतूर है उसके दिमाग में पता लग जाएगा। और दूसरी बात है, जो हमारे सेना के जवान वहां लड़ रहे हैं, हमारे देश की सरकार ने ये छूट दे दी है कि हमें हमारे कमांडर जो है वो फैसला करें।
तो हथियार उठा के लड़ना पड़ेगा। अगर कोई ऐसा पैक्ट हो रखा है पिछली सरकार में कि हम हथियार नहीं उठाएंगे आमने सामने, तो हथियार उठाने चाहिए। हमारे देश की सेना के जवान इतने फालतू नहीं है देश के अंदर उनके केवल हम लाशें ही रिसीव करते रहे। सर, अगर देश के अंदर आपकी सरकार बन जाती है और पूर्ण बहुमत के साथ बन जाती है, तो फिर आप देश को किस दिशा में लेके जाना चाहेंगे? देखिए, जो आप कह रहे हो उसके लिए मैं आपको यही कहूंगा कि आपको शुभकामनाएं। अगर हमारी ऐसी सरकार बनेगी तो उस समय हम अपनी नीति की घोषणा करेंगे। अभी तो ये काल्पनिक प्रश्न है। और किस किस वर्ग को, यानी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किस किस वर्ग को आप अपनी पार्टी से टिकट दोगे? जो भी मैंने आपको कहा, जो हमारी विचारधारा के समर्थक होगा, जो हमारी विचारधारा के नजदीक होगा, जो इस देश के प्रति अपनी वफादारी रख रहा होगा, वो सब हमारे पार्टी में, संगठन में काम कर सकते हैं। और जो हमारी विचारधारा के उलट है, जो इस देश के प्रति वफादारी नहीं है, फिर वो चाहे राम कुमार क्यों ही ना हो, वो हमारे संगठन का सदस्य नहीं हो। चलो सर, हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रब करे कि आपकी सरकार बने। आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थे श्री पवन कुमार गुप्ता जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवसेना हिंदुस्तान, और इन्होंने हमें समय दिया, और समय देने के लिए इनका धन्यवाद। और दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ और नई जगह पे। जय हिंद।